दोस्तों, महाभारत काल में ही भगवान कृष्ण ने कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब महाभारत के समय ही श्री कृष्ण द्वारा बताया जा चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो 100% सत्य हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि आप वहाँ जो कुछ भी देखें मुझे विस्तार पूर्वक आके बताएं। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से मनुष्य का शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा तो भगवान कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को इतना आसक्त बना देगा कि उसकी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे, मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन इन सब में ही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों के हैं और तुम्हारी पुत्रियां उनके पतियों की हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा पक्षी जिसके पंख पर वेद की पंक्तियां लिखी हुई थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गए। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को वो अपना बना ले। व्यक्ति का औहदा चाहे कितना ही बड़ा होगा पर उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के आतुर होंगे। वास्तविक संत बहुत कम होंगे। नकुल ने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसको नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटा से वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसके जीवन का पतन होगा। इस पतन को धन या संपत्ता के वृक्ष रोकने में सफल नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से वृक्ष से ही मनुष्य का जीवन पतित होने से बच जाएगा। भगवान के कीर्तन से मनुष्य की वृत्ति प्रबल होगी। सहदेव ने वन में एक अनेकों कुएं देखे। इनमें से केवल बीच वाला कुआं खाली था जो सबसे गहरा था। श्री कृष्ण ने बताया इसका अर्थ कि धनी व्यक्ति हमेशा शौक के लिए पुत्र पुत्री के विवाह में उत्सवों में बहुत अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताए गए थे। धन्यवाद।